और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं चेन्नई से प्रवेश अग्रवाल जी। प्रवेश जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। मेरी मम्मी एज उनकी 50 साल है और उनको डायबिटीज करीब पिछले 5 से 6 साल से है जी। और वो शरीर मोटापा होने की वजह से ना तो वॉकिंग कर पा रही है, ना ही घर में रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं जी। तो अपने आप को कैसे मेंटेन करें। और दूसरा कि जैसे कि लोग आंखों के लिए बराबर कैंप लगते रहते हैं, तो इस प्रकार से डायबिटीज के जागरूकता के लिए कैंप लगाने चाहिए मेरे हिसाब से गाँव में। तो उसके लिए सरकार क्या सोच रही है जी? क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं है इसके बारे में ज्यादा। जी आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं डॉक्टर रहेजा प्रवेश जी। देखिए, जो मोटापा है उसका ताल्लुक होता है खान पान से और एक्सरसाइज से। ये एक सीधा है कि यदि आप ज्यादा कैलोरी शरीर में डाल रहे हैं जिसमें कि फैट ज्यादा है, कैलोरीज ज्यादा है और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपका वजन बढ़ेगा। और यदि आप ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं और वजन को कम करते हैं, 10% वजन कम करने से भी आपका जो ब्लड शुगर लेवल है बहुत नीचे आ जाता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। उसके लिए आपका जो वजन है उसको कंट्रोल करने से आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं, कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट मिलते हैं, डायबिटीज कंट्रोल होती है। और भारत में ये भी देखा गया है कि जो मोटापा पेट के तरफ होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल ओबेसिटी, इसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम और डायबिटीज होने का चांसेस अधिक होता है। आंखों का चेकअप 6 महीने में एक बार होना चाहिए, मैक्सिमम 1 साल में एक बार जी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि आप आंखों का चेकअप साल में यदि एक बार भी कराते हैं तो डायबिटीज की वजह से जो कि सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने वाली हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और सीरियस जो लॉस ऑफ विजन है जी, उसको हम बहुत % तक बचा सकते हैं जी। और प्रवेश जी का जो दूसरा सवाल था डॉक्टर अशोक झिंगन की सुझाव या सवाल जो भी कहें कि क्यों नहीं स्क्रीनिंग के लिए या जैसे दूसरे जांच करने के लिए शिविर लगाए जाते हैं, तो क्या इसके लिए भी कुछ हो रहा है, क्या बताएंगे आप? जहाँ से इन्होंने फोन किया चेन्नई से, वहाँ पे तो काफी बड़े 2-3 बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी करते हैं जैसे, और बहुत अच्छा तरीका है। लोग डॉक्टर लोग आजकल काफ़ी करते भी हैं जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो इनकी एक समस्या थी जो आपने मोटापे के ऊपर थी जी, तो उसमें यह है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपका कोई टाइम, आपको जब समय मिलता है तब चलिएगा। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मोटापा, क्योंकि ये विशेष सर्कल है, आप अगर बिल्कुल नहीं चलेंगे और मोटापा बढ़ता जाएगा और उससे बढ़ेगा तो और प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। इसलिए जब आपको दिन में समय मिलता है, 15 मिनट सुबह मिलते हैं, 15 मिनट शाम को मिलते हैं, तो आप घूमने जरूर जाइए, क्योंकि उसके बिना आपका ना वेट कम होगा ना ही शुगर कंट्रोल। शुरू में आप 10 मिनट शुरू करिए, उसको 20 मिनट करिए, धीरे धीरे बढ़ा दीजिए। डॉक्टर खड़गावत कुछ जल्दी से ऐड करना चाहते हैं? जहां तक ये कहते सरकार को करना है, भारत सरकार ने ऐसा कार्यक्रम शुरू कर रखा है जो विभिन्न राज्यों में चल रहा है। अच्छा। जहां गाँवों में जाके डायबिटीज चेक कर रहे हैं, चल रहा पूरा। और ये कमाल का दुष्चक्र है, जो बहुत दुबले होते हैं वो मोटा होना चाहते हैं और जो मोटे हो जाते हैं वो पतला होना चाहते हैं। फिलहाल राकेश गुप्ता हैं गाजियाबाद से टेलीफोन लाइन पर। राकेश जी, आपका स्वागत, सवाल पूछें। सर, मेरा सवाल ये था कि मेरे ना पिछले जनवरी से लास्ट थी जी, डायबिटीज में चेक की थी, बड़ी हुई डायबिटीज आई थी, करीबन 160 मेरी फास्टिंग में आई थी और 220 नॉर्मल उसमें आई थी, पीपी में आई थी। तो मैं प्रिकॉशन भी ले रहा हूँ, दवाई भी ले रहा हूँ, लेकिन कंट्रोल में नहीं आ पा रही है डायबिटीज। अच्छा, आप इलाज कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रही है? कंट्रोल नहीं हो पा रही है। अच्छा, तो इसके लिए सर मैं क्या करूं जो कि कंट्रोल में मैं इसको ले सकूं? जी, पूरा कार्यक्रम एक तो देखते रहिए और दूसरा डॉक्टर झिंगन दे रहे हैं आपके सवाल का जवाब। जी, जैसा इन्होंने बताया कि 160 है और 220 पीपी है, तो इसका मतलब है कि शुगर कंट्रोल में नहीं है। और शुगर कंट्रोल करने के लिए खाली अगर आप दवाइयों पर निर्भर रहेंगे तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 50% जो ट्रीटमेंट है वो डाइट और एक्सरसाइज पे है। आप ये मान के चलिएगा कि इनको अपना डाइट भी चेंज करना होगा, उसमें से अपना खाना पीना थोड़ा सुधारना होगा और रेगुलर व्यायाम करें। और फिर भी अगर शुगर के लेवल्स ज़्यादा आते हैं तो उसमें यह है कि अपनी टेबलेट्स को भी थोड़ा चेंज कराना। हो सकता है एक स्टेज हो, आप ये मान के चलिए, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही तो आपको जो है मेडिसिन को चेंज करने की ज़रूरत है, हो सकता है इंसुलिन की ज़रूरत हो। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग HbA1c की एक चर्चा कर रहे थे, वो भी इनको करा, अगर वो टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि उसका बहुत महत्व है। अगर आप जो है 1% भी कम कर लेंगे, अगर 8 से 7 भी ले आएंगे, तो जो माइक्रोवेस्कुलर डिजीज होती हैं उसकी कॉम्प्लिकेशन 20% कम हो जाती है। जी, तो एक विशेषज्ञ को, एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, और अच्छे डॉक्टर की परिभाषा क्या होती है सब जानते हैं। डॉक्टर खड़गावत, हम आपसे पूछते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि समय के हिसाब से हमारे पास प्रश्न बहुत हैं आज। हाइपोग्लाइसीमिया का जिक्र हुआ था। हाइपोग्लाइसीमिया
क्यों खतरनाक हो सकती है ये स्थिति, खासकर जो मधुमेह के रोगी हैं उनकी? हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि खून में शुगर की मात्रा 70 से नीचे गिर जाना, इससे एकदम से कम हो जाना, क्योंकि दिमाग जो ब्रेन है वो सिर्फ ग्लूकोज ही यूज करता है। अगर ग्लूकोज खून में कम होगा तो दिमाग पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा और ये जान को खतरा हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हाइपोग्लाइसीमिया से बचाव किया जाए। एक सेकंड, हम इस बात को इस तरह से समझ लें कि मधुमेह का जो रोगी है, बात ये हो रही है कि उनमें मधुमेह का उसमें शुगर का जो लेवल है वो ज्यादा रहता है, तो उनमें ये ज्यादातर हाइपोग्लाइसीमिया के क्यों मामले होने के खतरे हो जाते हैं? उनमें यह रहता है कि मान लीजिए आपने गलती से दवाई ले ली है, लेकिन खाना खाना भूल गए हैं, कोई आ गया है, आप बात करने में बिजी हो गए हैं, या गलती से दवाई ज्यादा ले ली है, या इंसुलिन की मात्रा ज्यादा ले ली है, या बहुत देर से खाना ना खाया हो। हाँ, बिल्कुल संभव है कि उस स्थिति में कि ब्लड शुगर आपकी दवाई तो अपना काम कर रही है, लेकिन आपने कैलोरीज नहीं ली है जिससे दवाई काम कर सके, तो दवाई के काम की वजह से आपकी शुगर कम हो जाएगी। उस स्थिति में हाइपोग्लाइसीमिया है, और हाइपोग्लाइसीमिया बढ़ी हुई शुगर के मुकाबले तुरंत असर करती है और जान को खतरा हो सकता है। इसलिए इससे बचाव बहुत जरूरी है। और ये ज्यादातर जो इंसुलिन लेते हैं पेशेंट्स, उनको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और अगर ब्लड शुगर 70 से नीचे जा रहा है आपका, तो आपको तुरंत उससे पहले ही एक्ट करना है। घर में कोई मीठा पदार्थ रखें। हाइपोग्लाइसीमिया में आपको पसीने आएंगे, दिल की धड़कन बढ़ेगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी। यदि आपको ऐसा लक्षण लगता है डायबिटीज के मरीजों को, जिसने कि थोड़ी देर पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया है या ब्लड शुगर की दवाई खाई है डायबिटीज के लिए, तो उनको तुरंत चाहिए कि कुछ ना कुछ मीठा पदार्थ अवश्य ले लें। और घर में जैसे डॉक्टर जिंगे ने बताया ग्लूकोमीटर है, तो अपना ग्लूकोमीटर से तुरंत, इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। अपनी शुगर वहीं चेक करके आपको तुरंत कुछ ना कुछ मीठा लेना है, जिससे कि जो ब्लड शुगर है वो बहुत ज्यादा नीचे ना जाए। एक छोटा सा सवाल हम इसमें डॉक्टर जिंगन, हम आपसे भी टिप्पणी ले लें। बहुत से लोग मधुमेह के रोगी जो दिन भर कहीं काम करते हैं या बाहर रहते हैं, क्या जेब में 2-3 टॉफी या इस तरह की चीजें अगर रखें तो ये अच्छा एक तरीका है हाइपोग्लाइसीमिया ना हो उससे बचने के लिए? सबसे बेस्ट तरीका इसलिए हम लोग कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाना कई बार खाना। अच्छा। और इसीलिए हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए। चाहे आप जो है शुगर क्यूब्स रख सकते हैं, शुगर रख सकते हैं, और अपना तो साथ में कुछ ऐसी चीज हो जहां 2.5 घंटे से ज्यादा होगा, वहीं पे हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर अशोक जिंगन, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात है, जो भी डायबिटिक्स हैं हम उनको एडवाइस करते हैं कि अपनी जेब में कोई कार्ड रखें जिसमें अपना नाम, फोन नंबर, एड्रेस और जो भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, और उसमें अपने बीमारी का नाम, वो लिखने से यदि आपको कुछ होता है हाइपोग्लाइसीमिक जैसा एपिसोड और आप अपनी जो कॉन्शियस लेवल है वो कम हो जाता है, तो दैट विल बी ए ग्रेट हेल्प। डॉक्टर खरगावत, अगर बात करें डायबिटीज के प्रभाव की, इसके लक्षणों की, कॉम्प्लिकेशंस की और मैनेजमेंट की, महिलाओं में, पुरुषों में और वृद्ध लोगों में क्या कुछ अंतर देखते हैं आप? अगर हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो सभी वर्गों में देखने को मिला है। 20 साल की उम्र में पहले जहां टाइप 2 डायबिटीज नहीं होती थी, आजकल वहां भी देखने को मिल रहा है। अगर ये जाने कि इसके जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं या शरीर पर प्रभाव हो रहा है, और जब मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो अगर महिलाओं की बात होगी, पुरुषों की बात होगी और वृद्ध की बात होगी, तो क्या आपके ट्रीटमेंट में या जो कॉम्प्लिकेशंस है या उसका प्रभाव है, क्या उसमें कुछ फर्क होगा? नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। अगर ब्लड ग्लूकोज, अगर ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो सभी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन किसी भी स्थिति में हो सकते हैं। ट्रीटमेंट भी उनका अधिकतर टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो डाइट, एक्सरसाइज, दवाइयां, इंसुलिन सभी एक समान है, सभी में, उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्या अगर ओल्ड एज में हो रहा है तो कॉम्प्लिकेशंस कुछ बढ़ जाएंगी या उसका प्रभाव बढ़ जाएगा? अगर ओल्ड एज में हो रहा है तो उसमें हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना ज्यादा रहती है। यंग एज में हो रहा है तो अगर लंबे टाइम तक शुगर कंट्रोल नहीं है तो हार्ट के कॉम्प्लिकेशन, हार्ट डिजीज होने की संभावना ज्यादा रहती है। जी, कहीं आप इसलिए तो नहीं पूछना चाहते कि एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर अगर हम ब्लड शुगर्स को बहुत ज्यादा टाइट कंट्रोल करें तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं? और अक्सर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कई लोग अकेले रहते हैं और रात को उठते हैं तो गिर पड़ सकते और हैं। काफी मामले भी सामने आए हैं। हाँ, कई बार क्या होता है कि अगर लो शुगर होगी तो जैसे ही आप उठेंगे लड़खड़ा के गिर पड़ेंगे और उससे फ्रैक्चर या और प्रॉब्लम हो सकती है। उन लोगों के लिए हम चाहते हैं कि ब्लड शुगर के लेवल्स थोड़े से अपर लिमिट पे रखते हैं, उतना टाइट कंट्रोल नहीं करते जो यंग लोगों के लिए करते हैं। वो थोड़ा सा अगर ज्यादा भी रहे, हल्का सा तो उसमें ठीक है, तो ठीक है, बल्कि उनके लिए, इस ग्रुप के लिए। डॉक्टर रहेजा, एक महत्वपूर्ण बात जो हमेशा मधुमेह से जोड़ी जाती है वो ये कि बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि ये कब हुई ये तो पता नहीं चला, किसी टेस्ट, किसी और काम के लिए गए थे, डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि आप टेस्ट करा लीजिए, तब पता चला कि हमें डायबिटीज हो गई है। मामला ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये परेशानी थी, वो तनाव था। क्या स्ट्रेस और डायबिटीज का
कोई रिश्ता हमें समझ में आता है? बिल्कुल, एक बड़ा क्लोज रिलेशन है। स्ट्रेस होने से शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ते हैं। और जो डायबिटीज के मरीज हैं, ज्यादातर उनमें लक्षण हो सकते हैं भूख ज्यादा लगना, वजन का कम होना, पेशाब का ज्यादा आना, शरीर में कमजोरी रहना। क्योंकि जो इंसुलिन है वो हमारे शरीर के अंदर जो है एक लॉक एंड की का काम करता है। हम जो ग्लूकोज ले रहे हैं वो लीवर के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में जा रहा है, लेकिन जो इंसुलिन है वो लॉक का चाबी खोलता है, जिससे कि वो ग्लूकोज शरीर की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उसको यूटिलाइज करती हैं। और यदि इंसुलिन काम कम कर रहा है या इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है तो वो शरीर की कोशिकाएं जो है वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर रही हैं, इसलिए ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो ये हमें समझना है कि, और बहुत से केसेस में पेशेंट किसी सर्जरी के लिए जाता है या किसी रूटीन चेकअप में जाता है तो उसमें हमें देखा गया कि ब्लड शुगर ज्यादा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्री डायबिटिक जो पॉपुलेशन है भारत में और विश्व में काफी अधिक है, और इसलिए हाई रिस्क जो ग्रुप है उसकी स्क्रीनिंग करना बहुत आवश्यक है जी। और हाई रिस्क में आते हैं मोटे लोग, फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रेस लेवल जिनका ज्यादा है, सीडेंट्री लाइफ है, और जिनका कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लक्षण है।